एवरीवन। सो क्या आप सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एक जाना माना बैंक जो कि है आईडीबीआई बैंक, उसने अपनी एफडी के रेट्स को काफी अच्छे अमाउंट से इंक्रीज कर दिया है। पिछले हफ्ते जब आरबीआई ने अनाउंस किया था कि वो 25 बेसिक पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी ही टाइम काफी सारे बैंक्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपने एफडी के रेट्स को इंक्रीज कर देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो उन्हीं में से एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि है आईडीबीआई बैंक। इस बैंक ने अपने एफडी के रेट्स को काफी अच्छे पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बैंक है वो 2 स्पेशल एफडी स्कीम्स भी लेकर आया है इस बार, जिसमें 444 डेज की एफडी और 700 डेज के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, जिसके बारे में मैं आपसे आगे वीडियो में बात करूंगी। इसके अलावा अभी हम पहले देख लेते हैं कि कितने दिनों की एफडी करवाने पर जो बैंक है आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो सभी 13 फरवरी के बाद लागू होंगे। तो अगर आप एफडी करवाने के बारे में सोच रहे हैं आईडीबीआई बैंक में, तो 13 फेब 2023 के बाद ही करवाएं। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ये बैंक हमें कितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। सो आइए देख लेते हैं कि कितने दिनों की एफडी करवाने पर जो बैंक है आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप बैंक के साथ एफडी करवाते हैं 7 डेज से लेकर 30 डेज तक की, तो बैंक आपको दे रहा है 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन को 0.50 एक्स्ट्रा ही मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप जनरल सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एफडी करवाते हैं तो दैट मीन्स वो आपको मिलेगा 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे देख लेते हैं। तो अगर आपकी एफडी है 31 डेज से लेकर 45 डेज तक की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बढ़कर आपको मिलेगा 3.35%, जो कि अगेन काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी एफडी है 46 डेज से 90 डेज की, तो उस केस में बैंक आपको दे रहा है 4.25% का रेट ऑफ, एंड 91 डेज से लेकर 6 मंथ्स तक की एफडी के ऊपर आपको मिल रहा है 4.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अगेन काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक आपको ऑफर कर रहा है। प्लस आपकी जो मनी है वो इस बैंक के अंदर प्रॉपरली सेफ रहेगी। देन बात कर लेते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल की एफडी में। अगर आप एफडी करवाते हैं 181 डेज से लेकर 1 साल तक की, तो उस केस में जो बैंक है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5.50% का, और जो सीनियर सिटीजन है उन्हें मिलेगा 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल से 2 साल की एफडी के ऊपर बैंक दे रहा है 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 444 डेज एंड 700 डेज एक्सेप्शन है, उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक काफी अच्छे दे रहा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। ये दोनों डेज की एफडी को छोड़कर जो 1 से 2 साल की एफडी है उसमें आपको 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अगर आपकी एफडी 3 साल से लेकर 10 सालों के बीच में है, तो बैंक सभी सिटीजन्स को, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, उसे दे रहा है 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो सीनियर सिटीजन्स है उन्हें दे रहा है 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक ने पिछले साल अप्रैल में एक स्कीम लेकर आए थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसका नाम था नमन सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि वो सीनियर सिटीजन्स को 0.25% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। जो उनका बेस पॉइंट है 0.50 पॉइंट जो उनको जनरल पब्लिक से ज्यादा मिल रहा है, उसके अलावा उन्हें 25% भी ज्यादा मिलेगा, जो कि 0.25% है, जो कि टोटल ओवरऑल मिला के हो जाता है 0.75%। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम के अंडर में अपना डिपॉजिट करवाता है, डिपॉजिट 1 साल से 10 साल के बीच का होना चाहिए, तो उन्हें 0.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। तो ये सरकार ने पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया था और 31 मार्च तक की एफडीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपने लिए एफडी ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस स्कीम के अंडर में करवाएं, ताकि आपको 0.25% से ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। इसके अलावा जो भी रिटायर्ड स्टाफ है उसको 1% का मार्कअप सभी बैंक्स देते हैं। दैट मीन्स उनको जितना अवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो भी एफडी करवाने के लिए जाते हैं, और अगर वो अपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि वो रिटायर्ड स्टाफ है। दूसरी तरफ देखें तो जो आईडीबीआई बैंक है वो 13 फरवरी 2023 से ही 2 स्कीम्स अपनी लॉन्च कर रही है, जो कि 444 डेज की एफडी है और 700 डेज की एफडी है, जिसपे वो स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। तो चलिए एक बार इसके बारे में भी जान लेते। अगर आप आईडीबीआई बैंक में 444 डेज की एफडी करवाते हैं, तो उस केस में जो बैंक है वो जनरल पब्लिक को दे रहा है
7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और सीनियर सिटीजन्स को इसमें मिल रहा है 7.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा रहा है पास्ट कुछ सालों का। अगर हम एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो उसके कंपैरिजन में इस बार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी अच्छा आपको मिल रहा है। तो अगर आपकी कोई ऐसी पुरानी एफडी है जो चल रही है और जो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रही, सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप उस एफडी को ब्रेक करें और अपनी एक न्यू एफडी बुक करें, ताकि आप करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकते। और दूसरी तरफ देखें, अगर आप 700 डेज की एफडी करवाते हैं, पर्टिकुलरली 700 दिनों की एफडी करवाते हैं, तो उस केस में जो आईडीबीआई बैंक है वो जनरल पब्लिक को दे रहा है 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप रिटायर्ड स्टाफ हैं तो ये आपको 9% तक का भी मिल सकता है, जो कि बहुत 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 ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो ये जो दोनों की दोनों ही स्कीम्स है, 444 डेज की और 700 डेज की, ये दोनों ही जो स्कीम्स है 13 फेब के बाद लागू होगी। और ये अमृत महोत्सव एफडी स्कीम के अंडर में जो आईडीबीआई बैंक है वो लॉन्च कर रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं तो मेक श्योर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।